मीरपुर खास सैलाब में डूब गया, क्या एनडीएमए सिर्फ कराची का है? बिलावल भुट्टो का सवाल। इस्लामाबाद के लोगों को मीरपुर खास का क्या पता? वजीर आजम से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और इमदाद का मुतालबा। हिस्सा दो, काम करो वरना खामोश रहो, ड्रामेबाजी बंद करो, किसानों को रिलीफ देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घनगरज, एनएफसी अवार्ड ना देने का शिकवा भी किया। हमारे अवाम मुश्किल में है। आपके जो सियासी गेम्स हैं, जो इंतकाम है, वो थोड़ी देर के लिए एक पॉज हो सकता है। हमने सब एक होकर उनका मदद करना है, तो क्या फर्क पड़ता कि इस दौरान जो है आप हमें काम करने देते, आप तो चलता रहेगा। अवाम मुश्किल में है, हुकूमत कुछ देर के लिए सियासी इंतकाम रोक दे। बिलावल भुट्टो की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन के खिलाफ केसेस मजाक हैं। केस सिंध का ट्रायल रावलपिंडी में होता है। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान केसेस का सामना नहीं कर रहे। यहाँ एक नहीं दो पाकिस्तान है। ये दोहरा और खोखला निजाम ज्यादा देर नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस के पीछे एनआरओ की फरियाद साफ जाहिर है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल पापा की करप्शन छुपाने के लिए विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। आज तक 18वीं तरमीम के असरात सूबों तक नहीं पहुंच पाए। बारिश और सैलाब से जिला सांगढ़ का बुरा हाल, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, लोगों ने सड़कों और नहर के नाह ले ली। दरियाई सिंध में सैलाब, सादिकाबाद और कंदकोट में कच्चे के दर्जनों देहात डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सर्दियों में गैस की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, माजी में बरवक्त फैसले नहीं किए गए। वजीर आजम का खिताब, कहा एलपीजी की कीमत 4 गुना ज्यादा है। बिजली की पैदावार पर बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी इंडस्ट्री आज भी मुश्किल में है। वजीर आजम इमरान खान की किफायत शुआरी मुहिम जारी। वजीर आजम ऑफिस के अखराजात 50 करोड़ से 31 करोड़ तक कम हो गए। अमले की तादाद 522 से 180 रह गई। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस में फर्दे जुर्म 17 सितंबर तक मौखर। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, जरदारी का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक, नुमाइंदे के जरिए पेशी की इजाजत की इस्तदा। अदालत ने साबिक वजीर आजम को कल तक की मोहलत दे रखी है। लाहौर में नए आईजी पंजाब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इनाम गनी ने अफसरान से मुलाकात की। कहते हैं जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। नून लीग ने आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का तबादला चैलेंज कर दिया। मलिक अहमद खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त, तब्दीली ऑर्डिनेंस 2002 की खिलाफ वर्जी है, कलअदम करार दी जाए दरखास्त का मतन। शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटाने की मुखालफत, हुकूमत का पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अफसरान ने आईजी ऑफिस में मीटिंग की थी। तमाम अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी होगी। जो काम की गुजर गई, जो बात हो गई, आपको मालूम है मेरी पूरी टेन्योर में जितना प्रेशर था कि दूध की कीमतें बढ़ाई जाएं, जो नोटिफिकेशन 94 जो मुझसे पहले हुआ था, मैंने अपने 2 साल कमीशन में उस रेट को नहीं बढ़ाया ताकि लोगों को इसमें रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात। माजी में जो हुआ उसकी बात ना करें। इफ्तिखार शलवानी का रद्द-ए-अमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए।
कराची में के इलेक्ट्रिक के मजालिम जारी, मरम्मती काम के नाम पर घंटों की लोड शेडिंग। अमला भी दो हाथ आगे शिकायत हल करने की झूठी रिपोर्टें फाइल करने लगा। कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवाम परेशान। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं लियाबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे मीरपुर खास सैलाब में डूब गया है। क्या एनडीएमए सिर्फ कराची का है? बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि इस्लामाबाद के लोगों को मीरपुर खास का क्या पता। वजीर आजम से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और इमदाद का मुतालबा करते हुए बिलावल भुट्टो ने विफाक को भी ललकारा। कहा हिस्सा दो, काम करो वरना खामोश रहो, ड्रामेबाजी बंद करो। उन्होंने एनएफसी अवार्ड देने का ना देने का शिकवा भी किया। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम मुश्किल में है, हुकूमत कुछ देर के लिए सियासी इंतकाम रोक दे। ओपोजिशन के खिलाफ केसेस मजाक हैं। केस सिंध का ट्रायल रावलपिंडी में होता है। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान केसेस का सामना नहीं कर रहे। यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान है। ये दोहरा और खोखला निजाम ज्यादा देर नहीं चलेगा। अवाम हमारे डूब रहे हैं, किसान का फसल तबाह है, 2.5 मिलियन डिस्प्लेस है। जहां जहां सैलाब आया है, जहां जहां बारिश के मुतासरीन हैं, उनको मदद की जरूरत है और आज तक आपने उनके लिए 1 रुपया प्लेज नहीं किया। हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हमारे अवाम मुश्किल में है। आपके जो सियासी गेम्स है, जो इंतकाम है, वो थोड़ी देर के लिए एक पॉज हो सकता है। ये तो मजाक है कि सदर जरदारी से आप तोशा का नाहस का हिसाब ले रहे हैं। ये मजाक बंद करो। हिसाब होना है तो सबका हिसाब होना है और इंसाफ से हिसाब होना है। ये मजाक के झूठे केसेस पे ना हिसाब नहीं होता। आप हिसाब तोशा खाना का नहीं, आप हिसाब 18th अमेंडमेंट का ले रहे हो, आप हिसाब एनएफसी का अवार्ड का ले रहे हो, आप हिसाब जमहूरियत के ले रहे हो। तो अगर हिम्मत है उस एफआईआर में काफी फिर गद्दारी का एफआईआर हम पे, जो हक हमने सिंध को, बलोचिस्तान को, पख्तूनख्वा को, गिलगित बल्तिस्तान को, आजाद कश्मीर को, पंजाब को दिया, आप उनसे छीनना चाहते हो। सन कोटे पर आया हुआ एक शख्स कौम को गुमराह कर रहा है। खुर्रम शेर जमान का बिलावल भुट्टो पर तंज। कहा सिंध के नाकाम वज़रा भी नामुनासिब बयानात दे रहे हैं। कराची की नाकाम जमातें मार्च निकालने का कह रही हैं। बरसाती मेंढकों की चीखें निकल आई हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि वो 1100 अरब रुपए कराची में पूरा खर्च करे, तो बिस्मिल्लाह पूरा 1100 अरब रुपए खर्च कर ले। इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? 12 साल से तो आप बहुत कुछ खर्च कर ही रहे हैं ना, तो अभी भी खर्च कर लें। और हमारे पास जो एडिशनल पैसा पड़ा हुआ है, आप हमें बता दें हमने क्या काम करना है, क्योंकि शहर की बेहतरी के लिए हमने तो आगे बढ़ना है। इसी सिलसिले के अंदर एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मीटिंग्स भी हो रही हैं। किसी को बड़ा दिखाया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाया जा रहा है। बराबरी की सतह के ऊपर ये काम किया जा रहा है और हम इस बात में कामयाब हुए हैं कि हमने इनिशिएटिव लिया कराची के लिए और 2023 तक की डेडलाइन है कि 2023 तक ये सारे काम मुकम्मल कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब असद उमर ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत के हैं। सिंध हुकूमत अब मंसूबों पर काम शुरू करे। न्यूज कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर गया, अब अगर ऐसा किया गया तो कराची के अवाम जूते मारेंगे। 4 दिन से कोई मीडिया वाला मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि काम क्या करोगे, कब शुरू करोगे। सवाल तो ये पूछने चाहिए। फजूल बहस डाइवर्जन वाली ये होते हैं नाकरंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। लेकिन सर भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूं कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। पहला दिन दफ्तर में वापस जब था, उस एग्रीमेंट के बाद अगले दिन मीटिंग हुई है, हफ्ते की डेडलाइन सेट हुई है। अभी आज मेरा खत जा रहा है चीफ मिनिस्टर को K4 के लिए कि जी आपने कहा है कि वफाक करना चाहता है, ये इसकी जो हैंड ओवर करे। हमारा तो काम शुरू हो गया। कहते कराची चलते हैं, मुझे KCR दिखा दो जमीन पे किधर है, K4 दिखा दो जमीन पे किधर है, ग्रीन लाइन किधर है, S3 किधर है, ये मुझे दिखा दो अगर पुराने हैं तो। सर ये पुराने हैं बातों के अंदर, ये सिर्फ बातें होती रही हैं। अब हम कह रहे हैं इनको काम करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सरेंडर ना करने के हुक्म पर नज़र सानी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत पेशी का हुक्म ख़त्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि तिब्बी बुनियादों पर अदालत तलबी के हुक्म को वापस ले। दरख्वास्त के साथ तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज को कल तलब कर रखा है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दे दिए गए। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ नवीद। जज सैयद असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत की। यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कभी रूल्स के खिलाफ काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। जज ने रिमार्क्स दिए कि अभी केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे, ट्रायल में समरी से मुतल्लिक बताइएगा। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग ज़िमनी रेफरेंस पर समाअत की। आसिफ अली जरदारी ने ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने के साथ बरी करने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म आयद करने से कबल नई दरख्वास्त पर एतराज किया। अदालत ने समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आजम खान ने पार्क लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस पर समाअत की। आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक बार फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 17 सितंबर तक मौखर कर दी। आसिफ नवीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने एहतसाब अदालत के 7 अगस्त के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की है। मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पार्क लेन रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे एहतसाब अदालत ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। ताहम उसके फैसले के खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आपसे कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया और एहतसाब अदालत के फैसले में कहा गया दरख्वास्त में कि कानूनी नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। और दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि एहतसाब अदालत ने यकतरफा फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के फैसले को कालअदम करार दिया जाए। और एहतसाब अदालत ने 7 अगस्त को साबिक सदर के अदालती दायर इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी। ताहम अब उन्होंने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज की थी। इन दोनों दरख्वास्तों का अखराज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी गई। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो पहले भी अदालतों से सुरखरू हुए, अब भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर बोले कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सड़कों पर घसीटने वाले शहबाज शरीफ के बयान पर साबिक सदर का कहना था कि सियासत में ये सब चलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। राई साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, आए थे आपके पास, आपने माफ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। सर्दियों में गैस की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। माजी में बरवक्त फैसले नहीं किए गए। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि LPG की कीमत 4 गुना ज्यादा है। बिजली की पैदावार पर बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी इंडस्ट्री आज भी मुश्किल में है। आज तक हम एक सस्ती गैस के ऊपर रिलाय करते आ रहे थे, इंडिजिनस गैस। जैसे जैसे उसके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो आगे हमने अब कैसे टैकल करना है, क्योंकि हमें सर्दियों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है गैस का, शॉर्टेजेस। सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को पाइप गैस मिलती है, जो घरों में गैस मिलती है। तो जो बाकी सारे लोग हैं वो LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी जो कॉस्ट है LPG की वो 4 गुना ज़्यादा है उन 27% कंज्यूमर्स के जिनके घर गैस आती है। 40 साल पहले सोचना शुरू करते हैं कि हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो इतनी सस्ती हमें बिजली मिल रही थी, ये आगे जाके पाकिस्तान का क्या एनर्जी मिक्स होना चाहिए, किस फ्यूल के ऊपर हमें बिजली बनानी चाहिए। तो अगर ये मुसलसल डिबेट्स होती तो हम बहुत पहले वो फैसले कर लेते जिन फैसलों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में ना होती,
हमारे लोगों के ऊपर हम बोझ ना डाल रहे होते महंगी बिजली का।